पढ़ना चाहता है वो आए, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद। प्रयागराज शिक्षा, साहित्य और संस्कृति तीनों का संगम है और तीनों की नगरी है और इसके लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय होता था जो राज्य के अधीन था। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि इलाहाबाद में जो अभी प्रयागराज है, प्रयागराज में एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। तो वर्ष 2016 में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस समय इस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय था। बाद में वर्ष 2017 में इसका नाम प्रोफेसर यहाँ के प्रख्यात शिक्षाविद और भौतिकी विज्ञान के प्रख्यात प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी रहे हैं। उनके नाम पर, और चूंकि यहीं के थे तो उनके सम्मान में उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज हुआ। 2016 में जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय प्रयागराज जिले की जो कमिश्नरी है उसके जो 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में जितने भी महाविद्यालय हैं उनको राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया। धीरे धीरे ये हमारी जर्नी प्रारंभ होती है 2016 से और यहाँ से नैनी स्थित जो जगह है वहाँ पे राज्य शासन द्वारा लगभग 112 एकड़ की जमीन भूमि आवंटित की गई, जहाँ पे अब ये परिसर लगभग बन करके तैयार हो चुका है। तो जब शुरुआत से लेकर के अभी तक ये मान के चले कि वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो 691 महाविद्यालय हमसे संबद्ध है चारों जिलों मिला करके, जिसमें आज ही बल्कि मैं आंकड़ा कंफर्म कर रहा हूँ कि इस वर्ष लगभग 5,35,000 बच्चे इनरोल्ड हैं जो अभी दिसंबर की परीक्षा में शामिल होंगे। तो परिक्षेत्र देखिए 4 जिलों में बटा हुआ है और सबसे बड़ा ये कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो कृषि क्षेत्र को केटर कर रहा है, एग्रीकल्चर बेल्ट को केटर कर रहा है। हमारे अधिकांश महाविद्यालय जो हमसे जुड़े हुए हैं वो रूरल एरियाज में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जो ग्रामीण अंचल के बच्चे और बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा के मौके और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दूसरा, हमारा जो विश्वविद्यालय है अब विश्वविद्यालय परिसर भी विकसित हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 25 विषय में यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों के ही पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आर्ट्स में, साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में, लॉ में, कंप्यूटर साइंस में, इस तरह से विभिन्न फैकल्टीज़ में यूजी, पीजी और पीएचडी के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ हो चुके हैं। विश्वविद्यालय परिसर में तमाम वो जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो सारी निर्मित हो गई हैं। खेल मैदान ले लीजिए, सांस्कृतिक केंद्र ले लीजिए, हॉस्टल्स ले लीजिए, एकेडमिक ब्लॉक्स ले लीजिए, एग्जामिनेशन, करीब 20 भवन बन करके तैयार होकर के उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये कहें कि विगत 7 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अपनी अधोसंरचना के रूप में, अकादमिक ग्रोथ के रूप में, शोध के रूप में, महाविद्यालयों की संबद्धता और उनसे संबद्ध विद्यार्थियों के रूप में बहुत तेजी से प्रोग्रेस किया है, बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर गया है। कुछ चीज़ें और हैं जहाँ तक नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया है। वो स्नातक स्तर पे, स्नातकोत्तर स्तर पे और शोध के स्तर पे, तीनों स्तर पे इसको हमने लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध बढ़ते महाविद्यालयों की संख्या और बढ़ते विद्यार्थियों की संख्या इस बात का द्योतक है कि हमारा विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी क्षेत्र की नहीं और दूर दराज के राज्यों से भी विद्यार्थी आकर के यहाँ पे प्रवेश ले रहे हैं, तो उनको भी फायदा पहुँचा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो हमारे आसपास के ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं उनको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त
एक और चीज़ है जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विश्वविद्यालय ने तेजी से प्रगति किया है। जी। आपने सुना होगा डिजी लॉकर और डिजिटल डिग्रीज और मार्कशीट देने के नाम पर के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय ने काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस किया है। हमारे शायद एकमात्र हम ही ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जिनके समस्त विद्यार्थियों की डिग्री और मार्कशीट डिजी लॉकर पे अपलोड है, समस्त विद्यार्थियों की 2017 से लेकर के अभी तक की। हमने इस वर्ष से हमारे विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री और मार्कशीट्स देना भी प्रारंभ कर दिया है। तो जितनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी शिक्षा के क्षेत्र की उपयोगिता हो सकती है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। साथ में हम लोग शिक्षण में अगर आप देखेंगे तो ब्लेंडेड अप्रोच का भी उपयोग कर रहे हैं। ब्लेंडेड अप्रोच का मतलब कि शिक्षक क्लासरूम में तो पढ़ाता ही है, साथ में क्लासरूम में आने से पहले विद्यार्थियों को क्या पढ़ के आना है उसके लिए भी डिजिटल सामग्री तैयार करके दी जाती है, और क्लास खत्म होने के बाद एडवांस लेवल पे क्या पढ़ना है उसके लिए भी डिजिटल सामग्री करके दी जाती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक ब्लेंडेड अप्रोच से शिक्षण विधियां हमारे यहाँ चल रही हैं। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होती है जिसको अनुभवात्मक शिक्षा कहते हैं, कि हम कोशिश कर रहे हैं हर विद्यार्थी के लिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, अनिवार्य है, ताकि वो एक्चुअल फील्ड में जाकर के रियल प्रॉब्लम्स के साथ में अनुभव करके एक्सपीरियंस करके सीखे। मैं आपको छोटे से अगर एग्जांपल दूं, हमारे विद्यार्थी रूरल, हमने कुछ गांव भी अडॉप्ट किए हैं, विलेजेस अडॉप्ट किए हैं, वहां पे हमारे विद्यार्थी जाकर के जागरूकता के अलावा और भी अन्य कार्यक्रम करते हैं। तो जब वो ग्रामीण हमारे साथियों के साथ में उनको जागरूक करने के लिए उनके साथ मिल करके कुछ काम करते हैं, वो जो उनकी लर्निंग होती है वो क्लासरूम में नहीं हो सकती, वो वहीं पे हो सकती है जो एक्चुअल फील्ड में जाकर के करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट विद्यार्थियों ने किए हैं, और जब वो विद्यार्थी आकर के अपने अनुभव हमसे शेयर करते हैं, हमसे साझा करते हैं, तो हमें लगता है कि ये ज्ञान तो क्लासरूम में इनको नहीं मिल सकता था, ये ज्ञान तो इनको क्षेत्र से ही, फील्ड से ही मिल सकता है। जी। तो आप, हाँ जी ठीक है, आप बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि इसी तरह से अगर मैं खेल की बात करूं जी, तो पिछले 3 साल में 13 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें उनको गोल्ड या सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के विजन पे चल रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारा जो भी विद्यार्थी है उसका सर्वांगीण विकास हो, ताकि जो उसका मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, तीनों तरह का विकास हो, और वो सर्वांगीण रूप से एक विकसित नागरिक बने। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य एक सर्वांगीण रूप से विकसित नागरिक ही बनाना है, मुख्य उद्देश्य तो यही है। बाकी रोजगार देना और ये सारी चीजें तो बाई प्रोडक्ट है कि अच्छा अगर एक्सेलेंस है तो आपको रोजगार मिल भी जाएगा। इस तरह से हमारा प्रयास ये है कि हमारा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने जिस तेजी से पिछले 7 वर्ष में प्रगति करी है, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि अगले 5 साल में हमारा विश्वविद्यालय किस स्तर पे होगा, और उसके अगले 5 साल में मतलब 2021-31 तक हमारा विश्वविद्यालय किस स्टेज पे होगा, इसको हिसाब से हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। और हम प्रतिवर्ष, आपको खुशी होगी कि पिछले 3 वर्ष में हमने उन सारे सेट किए गए टारगेट को अचीव किया है, बल्कि उससे ज़्यादा ही अचीव किया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, देखिए, शायद हमारा विश्वविद्यालय सत्र हमारे विश्वविद्यालय का सबसे ज़्यादा नियमित है। समय पे प्रवेश होना, कोविड के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन उसको भी मेकअप करते हुए इस बार समय से प्रवेश हुआ, समय से परीक्षाएं हो रही हैं। तो जब सत्र नियमित होगा, विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। 2-4 चीज़ें हम और भी कर रहे हैं, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह की स्थापना की गई है कि विद्यार्थी आए, अगर उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जिनको कि हम एक इंडस्ट्री की तरफ, स्टार्टअप की तरफ लेकर के जा सकते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही है, उनको एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड कर रही है, और अगर आवश्यकता होगी तो उसके लिए फंडिंग और फाइनेंस की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, अगर वो आइडिया उस लेवल का है तो।
तो इस ऐसा नहीं, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में अगर इनोवेटिव एबिलिटी है तो विश्वविद्यालय उसको भी प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात इंटरडिसिप्लिनारिटी, जो हमारा फोकस है आज के दिन में, कि हर विद्यार्थी, अब ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान का विद्यार्थी है या ये आर्ट्स का विद्यार्थी है या कॉमर्स का विद्यार्थी है, हर विद्यार्थी, विज्ञान का विद्यार्थी आर्ट्स का विषय पढ़ता है, आर्ट्स का विद्यार्थी भी विज्ञान का विषय पढ़ लेता है और अपनी पसंद के कुछ विषय पढ़ने के लिए, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयकता, इंटरडिसिप्लिनरिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी को हमने यहाँ एडॉप्ट किया है और बहुत अच्छे से, ताकि विद्यार्थियों को हर सेक्शन का, हर विधा का ज्ञान हो। मैं इतना भी बताऊं कि इस वर्ष ही हम लोगों ने शोध के पीएचडी के पाठ्यक्रम शुरू किए। तो पीएचडी में जितने विद्यार्थी एडमिट होते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक शोध का एक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम कराया जाता है, एक तरह से ट्रेनिंग होती है, वो पास होने के बाद वो पीएचडी में इनरोल होते हैं। तो वो पाठ्यक्रम अभी हमारे यहाँ चल रहा है और वो पाठ्यक्रम की सीरियसनेस रहे और बहुत अच्छे से चले। चूँकि पहली बार चल रहा है तो इसको हमने इस हिसाब से इंश्योर किया कि मैं स्वयं सप्ताह में 4 दिन 2 घंटे की पीएचडी के विद्यार्थियों की मैं स्वयं क्लास लेता हूँ। तो इस तरह से हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे इंटीग्रेटेड, एक परिवार के रूप में हमारा पूरा विश्वविद्यालय काम करता है। चाहे हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हों, महाविद्यालय के प्राचार्य हों, शिक्षक हों, प्रबंधक हों, या विश्वविद्यालय परिसर के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वी वर्क लाइक ए फैमिली। ये हमारा एक परिवार है। एक 5 लाख लोगों का एक छोटा सा परिवार है, 5.5 लाख लोगों का एक छोटा सा परिवार है। एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस यूनिवर्सिटी एज ए बिगर फैमिली, और उस पारिवारिक वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को लेकर के हम अपने विद्यार्थियों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में हम निरंतर चल रहे हैं। पढ़ रहा था तो पता चला कि 100 से कुछ संख्या ज्यादा थी तब इसकी शुरुआत हुई थी, और आज बता रहे हैं कि पूरा परिवार 5-6 लाख के करीब पहुंचा। हाँ, नहीं, उस समय जब शुरुआत हुई तो कैंपस में करीब 6 विषय थे और 80 या 90 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत हुई थी 2017 में। और आज 6 साल के बाद करीब लगभग 1,500 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं कैंपस में। मतलब 80 की संख्या जो है वो 1700 हो गई है और 6 पाठ्यक्रमों से बढ़ करके वो 25 पाठ्यक्रम हो गए। और हमारे महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या उस समय लगभग 3.5 लाख थी, जो बढ़ करके अभी 5,35,000 के करीब हो गई है। तो काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है विद्यार्थियों की संख्या में, महाविद्यालयों की संख्या में, हर तरफ से काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय बहुत जल्द प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तो अग्रणी रहेगा ही, देश के माने जाने विश्वविद्यालयों में भी इसका नाम होगा, बहुत जल्द होगा। एक चीज सवाल, जिस तरीके से अगर देखा जाए सरकार की बात हो रही है उसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसका आइडिया तो आपने पहले ही निकाल लिया। क्या मैं कह सकता हूं कि ये आइडिया सरकार की तरफ भी गया कि आप देखिए आपकी यूनिवर्सिटी को किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, और क्यों ना इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और भी जगहों पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी है, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय लगभग खुल रहा है। तो प्रयागराज जो कमिश्नरी है उसमें एक विश्वविद्यालय है, लगभग हर मंडल में एक विश्वविद्यालय आ रहा है, और एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ संबद्ध कॉलेजेस हैं। और ये, लेकिन हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि किस तरह से एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए, किस तरह से एक विश्वविद्यालय का विजन सेट होना चाहिए, और किस तरह से टारगेट सेट करके उसको अचीव किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। उसके लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय एक एग्जाम्पल डेफिनेटली है और बन सकता है। और आपके मुताबिक एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है? बिल्कुल, एक छत के नीचे सब कुछ है, और यही तो, तभी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा ना। सर्वांगीण विकास कब होगा? जब उसको खेल की सुविधा भी होगी, कल्चरल एक्टिविटीज की सुविधा भी होगी, पढ़ने की सुविधा भी होगी, अपने पसंद के विषय पढ़ने की सुविधा होगी, ये सारी चीजें, अपनी भाषा में पढ़ने की सुविधा होगी। और इसके अलावा हम लोग ना, प्रयागराज जैसा आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा फेमस है, और यहाँ पे यूपीएससी से लेकर के हर एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं। तो हम लोगों ने अपने महाविद्यालयों से भी, कुछ महाविद्यालय कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय कैंपस में हम अपने विद्यार्थियों को
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री में कोचिंग देते हैं क्लासेस होने के बाद कि भाई ठीक है आप आइए, हमारे टीचर्स उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन करते हैं, ताकि देखो बाहर जाएंगे तो उनको पैसे लगते हैं, तो कुछ इकोनॉमिकली वीकर बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी हम काफी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो एक सिस्टम था वो थोड़ा हटा प्रयागराज से, उसे आप दोबारा बुला रहे हैं यूपीएससी को लेकर। नहीं, दोबारा बुलाने की बात नहीं है, वो सिस्टम अभी है, हम उसको और ऊंचाई पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सिस्टम कहीं नहीं गया है प्रयागराज में ही है, यहीं से बच्चे अभी भी निकल रहे हैं। आप देखिए, मतलब मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में अब वो बच्चा दिल्ली जाकर के निकल रहा है, तो यहीं का बच्चा, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा फिर अपनी हाइट को गेन करेगा, और जो इसका सम्मान था, जो इसकी हाइट थी, वो उससे और ऊपर जाएगा, जाना ही है, तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सम्मेलन में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा की अलग जगह रखे। आप लगातार कोशिश कर ही रहे, ये परिवार और भी आने वाले दिनों में बड़ा होता जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार यूं ही चलता रहे प्रयागराज और आसपास के जिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सम्मेलन में आने के लिए। इस सेशन को यहीं खत्म करते, जल्दी दूसरे सेशन की शुरुआत करते। बहुत बहुत धन्यवाद।